आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल अब ज्ञान क्लासेस पर। आशा करता हूं दोस्तों आप सभी लोग बहुत ही बेहतरीन होंगे, स्वस्थ होंगे और इलाहाबाद हाई कोर्ट से संबंधित जो भी आपकी तैयारी है बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आप सभी लोग बहुत ही अच्छा कर रहे होंगे। साथियों, अंग्रेजी से जुड़ा मेरे चैनल से एंटोनिम्स टॉपिक का वीडियो है। इसके पहले मैंने सिनोनिम्स साझा किया आपसे, बहुत पसंद किया गया आप सभी के द्वारा। तो आशा करता हूं दोस्तों कि ये वीडियो भी आप लोग पसंद करेंगे और अपने दोस्तों के साथ साझा करेंगे और हमें अपना सपोर्ट देते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, लगभग 50 वर्ड्स जो हैं इस वीडियो में उनको समझ लेते हैं कि कैसे वर्ड्स हैं, कैसे वर्ड्स आते हैं और अपनी पढ़ाई को और ज़्यादा मजबूत बनाते हैं। चलिए दोस्तों, पहला जो वर्ड है वो है एब्सर्ड। वो क्या है? एब्सर्ड है। एब्सर्ड का मतलब क्या होता है? अतार्किक होता है। अतार्किक, तो इसके सिनोनिम एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? लॉजिकल हो गया, रीजनेबल हो गया, ठीक है। तो ये इसके एंटोनिम्स हैं। एंटोनिम्स मतलब वो ऐसे वर्ड्स जो किसी एक वर्ड का अपोजिट मीनिंग लिए होते हैं, वो एंटोनिम्स कहलाते हैं, अपोजिट वर्ड्स कहलाते हैं। तो दोस्तों, ऐसे ही एम्बिगुअस को कहते हैं संशयात्मक। डाउटफुल इसको कहा जाता है। तो क्लियर हो जाता है, ठीक है। डाउटफुल और क्लियर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अक्विट क्या है? अक्विट। अक्विट का मतलब क्या होता है? छोड़ देना। अक्विट का मतलब होता है छोड़ देना। और कॉन्विक्ट का मतलब क्या होता है? कॉन्विक्ट का मतलब है उसको पकड़ना या अपराधी सिद्ध करना, ऐसे ये मीनिंग है इसका। तो अक्विट और कॉन्विक्ट एक दूसरे के क्या हो गए? एंटोनिम्स हो गए। फिर बात करते हैं दोस्तों एडवर्सिटी की। एडवर्सिटी मतलब होता है निर्धनता, पुअरनेस है। तो प्रॉस्पेरिटी मतलब समृद्धता होता है इसका, ठीक। फिर आगे दोस्तों है अराइव। अराइव का मतलब होता है पहुंचना। और डिपार्ट का मतलब निकल जाना या प्रस्थान करना होता है। अराइव का ही एक होता है अराइवल, बना होता है अराइव से। ये वर्ब है और ये नाउन बन जाता है अराइवल, ठीक है। डिपार्ट का क्या हो जाता है? डिपार्चर, DEPARTURE हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे URE लगा दीजिएगा आप, ठीक दोस्तों। फिर आगे बात करते हैं तो आगे जो शब्द है बैरन का मतलब होता है बंजर और इसका क्या है? फर्टाइल है। बैरन का क्या होता है? फर्टाइल होता है। फिर बारबेरिक की बात करते हैं तो बारबेरिक सिविल होता है, वेल मैनर्ड होता है। बारबेरिक का मतलब होता है असभ्य, अनसिविलाइज्ड जिसको कहा जाता है। तो इसका सिविल भी कहते हैं या सिविलाइज्ड भी कहा जाएगा और वेल मैनर्ड भी इसको एंटोनिम्स में इसके कहा जाएगा। ब्लंट का मतलब होता है मुथरा। जैसे कोई चाकू होता है, चाकू की नोक क्या है? शार्प नहीं है, मतलब तेज नहीं है, बहुत ही उससे जल्दी कोई चीज़ कटती नहीं, तो भुथरा होता है ब्लंट। और शार्प मतलब तेज होता है, बहुत ही शार्प, ठीक। फिर है दोस्तों कन्फेस की बात करते हैं तो कन्फेस का मतलब होता है स्वीकार करना। कोई चीज़ हम कन्फेस करते हैं, स्वीकार करते हैं। डिनाई और इग्नोर, ये क्या है इसके? ये हो गए इसके एंटोनिम्स हो गए। कन्फेस का होता है एक्नॉलेज भी होता है, एक सिनोनिम होता है। और ये डिनाई हो गया, ये एंटोनिम हो गया। कॉशियस हो जाता है। कॉशियस का मतलब हो जाता है सावधान, जो सतर्क रहता है, सावधान रहता है। रेकलेस, ठीक है दोस्तों, सतर्क नहीं होता है। कांकर का मतलब होता है सरेंडर। कांकर का क्या मतलब है? आप देख रहे होंगे दोस्तों, ये जो वर्ड्स हैं ये आपने या तो पढ़ रखे होंगे या आपने नहीं भी पढ़े हैं, तभी आपके लिए ज़्यादा कठिन नहीं लग रहे होंगे। ये मैंने कुछ ऐसे शब्दों को यहाँ इसमें चयन किया हुआ है कि आप अपनी पढ़ाई को मजबूत बना सकें और पढ़ाई को मतलब शुरू कर सकें। तो ये ज़्यादा टफ भी नहीं है और परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण शब्द हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखते रहेंगे दोस्तों। फिर इसका जो कांकर का होता है मतलब होता है जीतना, और जीतना सरेंडर। इसका जो एंटोनिम हो जाएगा वो सरेंडर हो जाएगा, डिफीट हो जाएगा, ठीक है। फिर बात करते हैं दोस्तों कंसील का अर्थ क्या होता है? कंसील का अर्थ होता है छिपाना। कंसील का अर्थ होता है छिपाना। तो रिवील और ओपन, ये इसके एंटोनिम्स है। डेंजर का मतलब होता है खतरा। एक आपने पढ़ा था सिनोनिम्स आपने देखे होंगे, तो उसमें डेंजर का एक सिनोनिम क्या हो जाएगा? पेरिल हो जाएगा। उसके जो एंटोनिम्स हैं वो सेफ्टी हो गया, प्रोटेक्शन हो गया। फिर है दोस्तों डिपॉजिट का मतलब होता है जमा करना। विड्रॉ, डिपॉजिट, तो इसका हो जाता है विड्रॉ हो जाता है। फिर है डिजर्टर का मतलब होता है भगोड़ा। डिजर्ट का मतलब क्या होता है? अगर हम सिर्फ डिजर्ट की बात करते हैं तो डिजर्ट का अर्थ होता है त्याग देना, छोड़ देना, भाग जाना हो सकता है। तो ये भगोड़ा, डिजर्टर मतलब क्या हो गया? भगोड़ा हो गया। क्या हो गया? भगोड़ा हो गया। और सिंसेयर, जो अथक परिश्रमी होता है, सिंसेयर कहते हैं उसको,
मतलब एक विश्वसनीय जिसको कहा जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, डिसोलेट। डिसोलेट का मतलब होता है निर्जन, जहाँ पे कोई जन ना हो, जहाँ पे कोई जन नहीं होता है, बिल्कुल निर्जन होता है, मानव शून्य होता है, और ये इनहेबिटेड होता है। जो बस्ती होती है इनहेबिटेड एरिया उसको कहा जाता है। फिर डिसेंट। डिसेंट का मतलब से शिष्ट होता है, और इनडिसेंट का मतलब अशिष्ट होता है, जो शिष्ट नहीं होता वो इनडिसेंट हो गया। तो डिफेक्ट की बात करते हैं, तो डिफेक्ट का मतलब होता है दोष, क्वालिटी का मतलब होता है गुण, वर्च्यू इसका एक और एंटोनिम वर्च्यू, ठीक। फिर डिनाई। डिनाई का मतलब होता है टालना। एक्सेप्ट अभी कन्फेस था, कन्फेस पे आपने देखा, तो इसके उल्टा यहाँ पे डिनाई भी आ गया और एक्सेप्ट हो गया। डिस्टेंट मतलब होता है दूर का, और नियर बाई ये होता है पास का। डिस्टेंट दूर का और नियर बाई पास का। फिर ड्वार्फ की बात करते हैं, तो ड्वार्फ का मतलब होता है बौना। जो बौना होता है उसको ड्वार्फ कहते हैं। जायंट हो जाएगा, जायंट मतलब विशाल, बड़ा, बहुत बड़ा, ठीक है दोस्तों। फिर आगे बात करते हैं एलिजिबल। एलिजिबल मतलब योग्य होता है, और इनएलिजिबल अयोग्य होता है, ठीक। तो ये बहुत ही सिंपल से वर्ड हैं, इम्पॉर्टेंट भी हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी को पसंद आ रहे होंगे, और आपकी जो पढ़ाई है उसके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो आप इनको ज़रूर देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। ज़्यादा कुछ है नहीं। अगर आपको चैनल से या इस वीडियो से जुड़ी पीडीएफ चाहिए तो आप नीचे दिए गए नंबर पर मैसेज करके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री में। एंथुसियाज्म का मतलब होता है उत्साह। इंडिफरेंस का मतलब होता है उदासी, उदासी होता है, ठीक है। मतलब जो कुछ नहीं करता, जो है ही नहीं उसके अंदर कुछ उत्साह नहीं है, या इंडिफरेंस। एक्सपेडाइट का मतलब होता है शीघ्रता करना, एक्सपेडाइट शीघ्रता करना, और डिले का मतलब देरी करना, लेट करना जिसका हम कहते हैं, तो एक्सपेडाइट शीघ्रता करना। फैक्ट का मतलब होता है तथ्य, जो चीज़ फैक्ट होती है, तथ्य होती है, बिल्कुल। तो फिक्शन। फिक्शन क्या है? कल्पनाशील, कल्पना होता है। फियर्स का मतलब क्या होता है? भयानक, और फियर्स का उल्टा क्या हो जाएगा? जेंटल हो जाएगा। फ्लेक्सिबल लचीला होता है। रिजिड का मतलब खुरदुरा होता है, कोई चीज़ लचीली है उसको फ्लेक्सिबल कहा जाता है। रिजिड मतलब खुरदुरा हो जाता है, थोड़ा सा हार्ड भी होता है। अब फ्रैंक स्पष्ट, रिजर्व्ड, ठीक है। फिर फ्राउन मतलब वो ज़्यादा अपने बारे में ओपन नहीं करता है चीज़ें, और ये फ्रैंक क्या है वो स्पष्ट हो जाता है पहले से कोई ऐसा व्यक्तित्व। फ्राउन का मतलब होता है घुड़की, और इसका उल्टा क्या हो जाता है? स्माइल हो जाता है। क्या हो जाता है? स्माइल हो जाता है। गैलेंट। गैलेंट का मतलब क्या है? बहादुर है। गैलेंट का मतलब बहादुर। कावर्ड का मतलब कायर। जेन्युइन का मतलब वास्तविक होता है। ऑथेंटिक जिसको कहते हैं, रियल कहते हैं, तो ये नकली, स्पूरियस, ये नकली होता है। ग्रेव का मतलब होता है गंभीर, और एक होता है अर्नेस्ट, EARNEST। अर्नेस्ट भी गंभीर होता है, तो इसका सिनोनिम है, और जबकि इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? चीयरफुल हो जाएगा दोस्तों। फिर दोस्तों बात करते हैं ऑनर। ऑनर का मतलब होता है सम्मान। डिसऑनर, डिसऑनर का अपमान हो जाता है। अम्बल का मतलब होता है तुच्छ या विनम्र, जिसको कहते हैं छोटा, और जो विनम्र होता है उसको मतलब वो छोटा होता ही है, तो यहाँ पे इसका उल्टा क्या हो जाता है? प्राउड हो जाता है, घमंडी हो जाता है। फिर ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी का मतलब है नम्रता, मतलब छोटापन या छोटे बनना, या नम्रता कहते हैं, विनम्रता कहते हैं। इंसोलेंस होता है, ठीक है, तो ये नम्रता नहीं होती है। हेस्ट का मतलब जल्दी है, और अभी आपने डिले एक और में देखा था, तो ये भी डिले है, शीघ्रता से हो गया, ये डिले हो गया, तो ये इसका भी एंटोनिम हो गया डिले, देर करना। फिर इनोसेंट। इनोसेंट का क्या होता है? गिल्टी होता है। इनोसेंट का गिल्टी होता है। इनिशियल। इनिशियल एक होता है, इनिशियल होता है अपने जो छोटे से साइन किए जाते हैं, जैसे मेरे ये साइन ऐसे हैं, तो ये छोटे से साइन किए जाते हैं, तो इनिशियल इनको भी कहते हैं। और जबकि इनिशियल यहाँ पे क्या है? प्रारंभिक कहा जाता है, उसको क्या कहा जाता है? प्रारंभिक कहा जाता है, ठीक है दोस्तों, प्रारंभिक। तो इनिशियल इसका उल्टा क्या हो जाता है? फाइनल हो जाता है, अंतिम हो जाता है। इंटीरियर। इंटीरियर का मतलब जो अंदर का होता है, आंतरिक होता है। एक्सटीरियर जो बाहर का होता है, बाह्य जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं? बाह्य कहते हैं। फिर दोस्तों लेबोरियस। लेबोरियस का मतलब होता है परिश्रमी, लेजी, सुस्त जिसको कहते हैं, आइडल। एलिजिबल जो पढ़ा जा सकने योग्य है उसको एलिजिबल कहते हैं, तो एलिजिबल है वो पढ़ा जा सकने वाला योग्य नहीं है। लिनिएट का मतलब उदार होता है, और स्ट्रिक्ट का मतलब कठोर होता है। टीचर्स जो होते हैं, कभी कभी क्वालिटीज़ होती हैं, कोई टीचर आपको लिनिएंट मिल जाते हैं, उदार मिल जाते हैं, कोई स्ट्रिक्ट होते हैं। लिटरेट की बात करते हैं, तो लिटरेट है साक्षर। लिटरेट जो पढ़ा लिखा होता है, जो पढ़ना लिखना जानता है वो साक्षर कहा जाता है, लिटरेट होता है, और जो नहीं जानता वो इलिटरेट है, अनपढ़ कहा जाता है उसको।
मेरिट, मेरिट का मतलब होता है गुण, और डिमेरिट क्या होता है, दोष होते हैं। मटेरियल का मतलब भौतिक होता है, स्पिरिचुअल का मतलब आध्यात्मिक हो जाता है। तो ये इसके एंटोनिम्स हैं। मुंडेन, मुंडेन मतलब अरुचिकर, जो डल होता है, बोरिंग सा, और इंटरेस्टिंग इसका एंटोनिम हो गया, रुचिकर हो जाता है। तो नोबल, नोबल का मतलब होता है श्रेष्ठ, नोबल का मतलब क्या होता है, श्रेष्ठ होता है। और मीन, तुच्छ जिसको कहते हैं, छोटा सा। नोटोरियस, नोटोरियस का मतलब है फेमस, नोटोरियस का मतलब क्या होता है, एंटोनिम क्या होता है, फेमस। और नोटोरियस का मतलब क्या है, कुख्यात होता है। क्या होता है, कुख्यात, जो मतलब उसका नाम तो होता है लेकिन वो गलत तरीक़ों से उसका नाम होता है, तो ये कुख्यात उसको कहा जाता है। और फेमस जो प्रसिद्ध होता है, जो अच्छे तरीक़ों से फेम पाता है। ओमिशन का मतलब होता है भूल, ओमिशन का मतलब क्या है, भूल है। और इंक्लूजन का मतलब क्या है, समावेशन होता है। जो मतलब कोई चीज़ भूल गई, भूल जाते हैं हम, तो वो भूल हो गई तो ओमिशन में जाएगा। इंक्लूजन हम किसी को मिला लेते हैं, समावेशन हो गया, जिसको हम भूलते नहीं। ऑर्डर का मतलब क्या है, व्यवस्था। और ऑर्डर का मतलब होता है व्यवस्था। कन्फ्यूजन का मतलब होता है भ्रम, या इधर उधर की स्थिति जो होती है वो कन्फ्यूजन होती है। ऑर्डर एक व्यवस्था होती है। तो दोस्तों ये 50 शब्द थे। एक छोटा सा वीडियो आप सभी के सामने मैंने रखा है एंटोनिम्स का, जो आपके शुरू करने के लिए, एंटोनिम्स और वोकैब को शुरू करने के लिए बहुत ही बेहतरीन है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को अपना सपोर्ट देते रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।